हेलो बच्चों, नमस्कार। गैलेक्सिया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो मिला है क्लास 10th के लिए मैथ्स चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है और एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहें और अच्छे से समझें, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि 5 से देना है, 38 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, ठीक है। बचा कितना? 3। यदि आपको 7 से डिवाइड करना है 49 में, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49, शेषफल 0। इसके बाद यदि मान ली कि डिवाइड करना है 9 से 75 में, ठीक है। तो 9 अठे 72, शेषफल कितना? 3। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जब भी डिवाइड कर रहे हैं 5 से 38 में या 7 से 49 में या 9 से 75 में, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यदि हम इसको और इसको गुना करके, ठीक है, अब इसको यदि जोड़ते हैं तो ये वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है। तो 5 सत्ते 35 और 3 38, 7 सत्ते 49, 49 और 0 49, 9 अट्ठे 72 और 3 75। तब यहाँ पर क्या एक समझ में आया? तो एक बात और यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो भाग दे रहे हैं, तो ये जो संख्या आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है, हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 से छोटा आया 3, जैसे 7 से डिवाइड करें तो 7 से छोटा 0, 9 से डिवाइड करें तो कितना आया? 3। तो इसका मतलब है कि जिससे हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है? हमेशा उस संख्या से क्या आता है? छोटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि 38 लाने के लिए, इस 38 को लाने के लिए क्या करना होगा? इससे इसमें गुना करना होगा, 5 से 7 में गुना करना होगा, और जो शेषफल आया है उसको क्या करना होगा? जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस संख्या में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको मान लीजिए कि क्या है? ये ए है, और जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस संख्या से भागा दे रहे हैं वो क्या है? 5 है ना। जिस संख्या से भागा दे रहे हैं वो क्या है? 5 है। इसको मान लीजिए क्या है? बी है। और जितना भागफल आता है उसको मान लेते हैं क्या है? क्यू है। और शेषफल जो आता है उसको मान लेते हैं आर। तो यहाँ से क्या निकला? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। तो इस फॉर्मेट को ही हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको हम बोलते हैं, इस फॉर्मेट को, जहाँ पर आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है क्या होना चाहिए? जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, मतलब 20 से भाग दे रहे हैं, तो 20 से क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा होना चाहिए, और 0 से बड़ा होना चाहिए, और या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आर का रिलेशन है कि आर का जब भी मान होना चाहिए, तो यहाँ पर आर जो है रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? 0 और 9 के बीच में होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए या तो 9 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस परिमिका से प्रॉफिट क्या है? इस परिमिका का उपयोग करके लंबे से लंबे विभाजित करने से बचते हैं, ठीक है, और आसानी से हम HCF और LCM निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b से भाग करने पर क्या कर रहे हैं? b से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? b से भागा दे रहे हैं, ठीक है। b से भागा दे रहे हैं a में, तो मान लीजिए भागफल क्या आया? q आया, और यहाँ पर शेषफल क्या आया? r आया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या है? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इस नियम पर यदि हम बैठाते हैं, इसको पुट करते हैं, तो भाज्य जिसको बोलते हैं, तो भाज्य उसको बोलते हैं जिसमें हम भाग देते हैं। भाग किस में दे रहे हैं? ए में दे रहे हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख दिए? ए लिख दिए। अब भाजक उसको बोलते हैं जिससे हम भाग देते हैं। तो भाग किससे दे रहे हैं? तो बी से। तो बी से भाग दे रहे हैं, इंटू गुना, गुना में क्या है? भागफल, भागफल क्या है? क्यू। तो यहाँ लिख देंगे गुना में क्यू, तो बी क्यू हो गया। अब प्लस शेषफल क्या है? आर, जहाँ पर आर का जो वैल्यू है 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और लेस देन बी होना चाहिए। बी का मतलब जिससे हम भागा दे रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 36 में 5 से डिवाइड करना है, तो 36 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 सत्ते 35, शेषफल 1 मिला। तो ये जो हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो यहाँ से 36 बराबर क्या लिख सकते हैं? 36 को 5 गुने 7 प्लस 1। तो इस नियम पर आधारित इसको हम तोड़ सकते हैं ना। इसको हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे पहला 135 और 225। ठीक है, तो HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए सबसे पहले इसको कार्यविधि क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ देखिएगा, कार्यविधि में सबसे पहले क्या करना है, बड़ी संख्या को A मानना है और छोटी संख्या को B मानना है। जैसे कि यहाँ पर 135 और 225 है, तो बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या मानेंगे B मानेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जब शेषफल शून्य हो जाता है तो B का मान HCF होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हुए यदि शेषफल जब शून्य हो जाएगा तो B का जो मान होगा वही क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, चलिए इसको हम इस कार्यविधि के हिसाब से हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से A और B का चुनाव करना है। तो A का मान जो सबसे बड़ा है उसको मान लेते हैं क्या, 225, और B का मान जो छोटा है उसको मान लेते हैं क्या, 135। इसके बाद क्या था, सेकेंड स्टेप में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है। यहाँ पर लिखेंगे द्वारा। ठीक है, ये है आपका पहला प्रश्न का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या बोलता है कि A = BQ + R। ठीक है, A की जगह पर कितना बैठाएंगे बच्चों, तो 225, इसके जगह पर लिख देंगे 225 बराबर, अब B के जगह पर कितना लिखेंगे, तो 135, तो 135। अब Q के जगह पर अभी कुछ पता नहीं है वैल्यू, तो Q के जगह पर वैसा वैल्यू लाना है जिसमें इस संख्या में गुना करने पर Q का मान ऐसा लेना है ताकि इस संख्या में गुना करने पर इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस संख्या में कितना से हम गुना करेंगे, इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक बार देखते हैं कि 2 से गुना करने पर क्या होता है। 2 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा और 270 जो कि 225 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो 135 ही रहेगा। अब 135 जब आया तो 135 और 225 से कितना कम है, 225 से 135 कितना कम है, कितना कम है बच्चों, तो 90 कम है। तो जितना कम है वहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला स्टेप में क्या करते हैं, अब अगले स्टेप के लिए इसके बीच कंपैरिजन करेंगे, इसके बीच, इसके बीच। ठीक है, तो अब इसके बीच क्या होगा कि ए बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो ये अब ए बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही ए बन जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा 135 और यहाँ पर ही क्या लिखा जाएगा 90। 90 में कितना से गुना करेंगे कि 135 या 135 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से अगर 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एक बार में गुना करेंगे। ठीक है, और 90 एकम 90, अब 135 से 90 कितना कम है, तो उसके लिए माइनस करेंगे, तो कितना कम है, तो 45 कम है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 45। ठीक है, फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, फिर इसके बीच तुलना करेंगे, इसके बीच। ठीक है, तो इसके बीच तुलना जब करेंगे तो दोनों में छोटा कौन है, सॉरी दोनों में बड़ा कौन है, तो 90 बड़ा है, तो 90 को ए मान लेके यहाँ लिख देंगे स्टार्टिंग में, इसके बाद 45 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो 45 दूना 90, इसका मतलब है कि 2 बार में क्या हो रहा है, 90 आ जा रहा है। ठीक है, अब प्लस शेषफल कितना है, तो 0 हो रहा है। तो जैसे ही शेषफल 0 आता है तो जो b का जो वैल्यू होता है, थर्ड स्टेप में ही है कि जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो जो b का वैल्यू होगा वही HCF बताएगा। तो अब इसके बीच में देखिएगा, जो हम स्टार्टिंग में लिए थे a और b, तो इसके बीच में b कौन था, ये था। अभी यहाँ तक में a है, अभी क्या है, b है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, HCF। तो यहाँ से लिख देंगे ये हो जाएगा HCF इक्वल टू कितना, 45। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न 196 और 38,220 का HCF। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे a का वैल्यू और b का वैल्यू। a का वैल्यू सबसे बड़ा वाला लिखते हैं तो 38,220 और छोटा वाला को b मानते हैं 196। सेकेंड स्टेप में क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करना है। तो यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए के जगह पर कितना लेना है, तो 38,220। ठीक है, बी के जगह पर कितना लेना है, तो बी के जगह पर लेना है 196 196 इंटू क्यू के जगह पर अपने से वैल्यू बैठाना है। ठीक है, तो क्यू के जगह पर अपने से ऐसा वैल्यू बैठाना है जिसमें इस संख्या में गुना करने पर इस संख्या के बराबर या इस संख्या से कम आना चाहिए। ठीक है, इस संख्या से कम या इस संख्या के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 196 से इसमें डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना बार में जाएगा, उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 से 38,220 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, एक बार में लगाएंगे, यहाँ पर 196 माइनस करेंगे, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 7 बचेगा, तो 17 में से 9 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से घटेगा 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ से हम 8 बार में लगाते हैं या 9 बार में लगाते हैं, क्या करते हैं, 9 से लगाते हैं, तो 9 छक 54 के 4, 9 पच्चे 45, सॉरी 9 9 81, 81 और 5 86 का 6, कितना बचा 8, फिर एक यहाँ से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 और 8 17, इतना हो गया। फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ बचा 5, हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटेगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 7 में से 7 घटेगा 0, यहाँ भी 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या उतरेगा 0। अब इसे इसमें भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, तो अब 6 में कितना से गुना करेंगे कि लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 से करेंगे, तो 5 छक 30, 5 9 45 और 3 48 के 8, 5 एकम 5 और 4 9, पूरा भाग लग गया, कितना बार में, तो 195 बार में। तो इसका मीनिंग हुआ, यहाँ पर 195 से यदि गुना करते हैं, 195 से 196 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा भाग लग जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है, 0। जब शेषफल 0 बच गया तो उस केस में जो b का वैल्यू होता है वही HCF हो जाता है। तो इसमें b का वैल्यू कौन है, तो b का वैल्यू 196 है, ये a का वैल्यू ये b का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा जो b का वैल्यू है ये HCF हो जाएगा, HCF 196, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न तीसरा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, पहला का तीसरा। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न देखिएगा क्या है, यहाँ से a का वैल्यू कितना मान लेंगे, बड़ा वाला कौन है 867, छोटा वाला को b मानते हैं, तो b कितना है 255। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, तो 867 बराबर b का वैल्यू कितना है, तो 255। अब 255 में कितना से गुना करें कि 867 होना चाहिए या तो इससे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर भाग देते हैं तब पता चल जाएगा। यहाँ से 255 से भागा देना है 867 में। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3 बार लगाते हैं, तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 7 1 8, 102 आया। इससे छोटा आ गया कि इसका मतलब किससे आगे भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 255 में कितना से गुना करेंगे, 255 में 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और शेषफल कितना है 102, तो यहाँ पर लिख देंगे 102। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, अब इसके बीच और इसके बीच चलेंगे, इसके बीच क्या देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, तो 255। तो 255 को फिर से यहाँ से a मान कर लिख देंगे, और इसके बाद फिर से b बन गया 102। ठीक है, अब 102 में
कितना से गुना करेंगे कि 255 या इसके करीब आए, इससे छोटा आए, ठीक है। तो 102 में लगभग मान ली कि 2 से गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 300 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। 204 यदि हम घटाते हैं 255 में से तो कितना हो जाता है, 255 में से 204 घटाते हैं तो 51 हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा कितना शेषफल, तो 51, ठीक है। तो अब इसके बीच देखेंगे, इसके बीच बड़ा कौन है, तो 102 है, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 102। इसके बाद क्या करेंगे, 51 को यहाँ लिख देंगे बी के रूप में। इसके बाद 51 में कितना गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि 102 आएगा। तो 51 में लग रहा है कि 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 102 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, जैसे 102 आ गया तो इसका मतलब शेषफल कितना हो गया, 0। शेषफल 0 आ गया, तब जो बी का वैल्यू होता है, ये ए है, ये क्या है, बी है, तो जो बी का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, HCF। तो ये हो गया आपका HCF, ठीक है। ये हो गया आपका HCF, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का जो रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है a = bq+r, ठीक है। इस फॉर्मेट पे यदि हम देखते हैं, इस फॉर्मेट पे इसको यदि हम रिलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या है, q के रूप में तो q है, लेकिन b के जगह पर क्या है, 6 है, लेकिन a का वैल्यू क्या है ये पता नहीं है, ठीक है। a का वैल्यू कोई पता नहीं है, तो मान लेते हैं कोई पूर्णांक है जिसमें b से भाग करने पर, इसका मतलब है यहाँ से 6 से भाग देने पर भागफल कितना, q, और शेषफल कितना, तो 6 से छोटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मानेंगे, सबसे पहले माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें कितना से भाग देने पर, तो 6 से, 6 रहेगा तो 6 से, 4 रहेगा तो 4 से, जितना भी दिया रहेगा उससे भाग देंगे, ठीक है। जिसमें 6 से भाग करने पर भागफल, यहाँ पर इसके मल्टीपल में जो रहेगा वो लिखना है। भागफल कितना है, यहाँ पर q है, भागफल q तथा संभावित शेषफल, संभावित शेषफल क्रमशः, संभावित शेषफल का मतलब है कि जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल या तो 0 आ सकता है, या तो 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6 कुछ भी आ सकता है। तो संभावित शेषफल क्या आ सकता है, क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है कि a = bq+r, ठीक है, जहाँ r का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल r का, जहाँ r का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन b, ठीक है। इस पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या मिलता है, a का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं जिसमें हम भाग देते हैं। तो a क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं, तो यहाँ पर a रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर b क्या है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो इस संख्या में क्या से भाग दे रहे हैं, 6 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब भागफल क्या आ रहा है, भागफल q आ रहा है, ठीक है, भागफल q, और प्लस शेषफल क्या आ रहा है, तो शेषफल पहले 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप चलेंगे, तो a = 6q प्लस शेषफल कितना, 1। फिर अगला स्टेप a = 6q+2, फिर a = 6q+3, इसी के जैसा और आगे लिखेंगे a = 6q+4 और a = 6q+5, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक सीरीज, यहाँ पर क्या है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5,
इसका मतलब है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, ए क्या माने थे, धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे, तो ए जो है धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या विषम संख्या कितना है, मान लीजिए कि विषम संख्या कोई 53 है। ठीक है, तो इस 53 में क्या हो रहा है कि 6 से जब डिवाइड करते हैं, 6 से क्या करेंगे 53 में डिवाइड करेंगे, तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 6 8 48 हुआ, तो यहाँ पर कितना आया 5 आया। तो इसका मतलब है कि क्या आया 6q मतलब 6 × 8 अब प्लस क्या आया 5। यहाँ पर शेषफल क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 5 या 3। ठीक है, तो इसमें से इस फॉर्मेट में आ सकता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर 53 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 6q+5 जो कि 5 इस रूप में है। समझ आ रहा है? चलिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी का टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि क्या बोल रहा है कि 616 सदस्य हैं, कोई आर्मी एक कैंप है जहाँ पे सदस्य का टोटल कितना है 616 है, और उसमें 32 का एक टुकड़ा बना हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या मतलब 32 के जब टुकड़ा बनेगा तो 616 जो सदस्य हैं तो अधिकतम कितना मतलब उसमें मार्च कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ 32 सदस्यों का जो आर्मी बैंड लगेगा उसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। जहाँ पे अधिकतम पूछता है वहाँ पे हमेशा क्या करना है, तो HCF निकालना है। जहाँ पे अधिकतम पूछेगा वहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, क्या करना है बच्चों, HCF निकालना है। ठीक है, और जहाँ पे न्यूनतम पूछेगा वहाँ पे LCM। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि 616 और 32 का HCF निकालेंगे, तो लिखेंगे 616 तथा 32 का HCF। ठीक है, तो यदि हम इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से बनाएंगे तो A किसको मानेंगे, तो सबसे बड़ा वाला को 616, अब B किसको मानेंगे, छोटा वाला को 32। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, A = BQ + R। ठीक है, इस पर जब हम बैठाएंगे तो यहाँ से देखिएगा 616 है A के जगह पर, अब B के जगह पर कितना 32। ठीक है, अब 32 में कितना से गुना करेंगे कि 616 होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 32 से 616 में आप क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 32 से डिवाइड करना है 616 में, तो 32 दूना 64 हो जाएगा ज़्यादा, तो एक बार में लगाएंगे कितना 32। यहाँ पर 11 में से 2 घटेगा 9, 5 में से 3 घटेगा 2, यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 32 से डिवाइड करेंगे 296 कितना बार में आएगा। ठीक है, तो यदि मान लें कि यहाँ से भाग देते हैं 9 बार में, कितना बार में, तो 9 बार में, तो 9 दूना 18, बचा कितना 1, तो 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है, यहाँ पर कितना आया, तो 16 में से 8 घटेगा 8, यहाँ पर 8 में से 8 घटेगा 0। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या आया, इसके आगे तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया 19 भागफल हुआ और 8 शेषफल हुआ, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 19 से गुना करेंगे 32 में और प्लस 8 लिखेंगे। तो 32 में कितना से गुना करेंगे बच्चों, तो 19 से और प्लस कितना लिखेंगे 8। अब इसके बीच देखेंगे, इसके बीच। ठीक है, इसके बीच क्या है कि बड़ा कौन है, तो 32 है, तो यहाँ लिख देंगे 32। इसके बाद लिखेंगे इसको जो शेषफल आया था 8 लिखेंगे यहाँ। अब 8 से कितना में गुना करेंगे कि 32 होगा, तो 4 से गुना करेंगे और शेषफल कितना आ गया 0।
जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो ये जो b का वैल्यू होता है वो HCF हो जाता है। तो HCF कितना हुआ? तो HCF हो गया 8। ठीक है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा? 8। तो लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना है? तो 8 होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा। चौथा प्रश्न है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए। ठीक है, तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 3 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल क्रमशः 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 3 से डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि शेषफल जो भी आएगा 3 से कम आएगा। ठीक है, तो क्रमशः क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1, 2। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? a = 3q + r। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या लिखेंगे? a = 3q प्लस शेषफल में क्या है? 0 है, फिर a = 3q + 1। इसके बाद क्या लिखेंगे? a = 3q + 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि बोल रहा है कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ पर क्या माने थे? सिर्फ धनात्मक पूर्णांक माने थे। अब इसको क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो दोनों तरफ वर्ग कैसे करेंगे? a = a का होल स्क्वायर और 3q + 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3q का होल स्क्वायर, 0 का तो कोई मतलब नहीं, जोड़ेंगे तो 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3q। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3, इसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लिए? m। यहाँ पर लिख देंगे इसको, माना m = 3q। 3q को हम क्या मान लिए? m मान लिए। चलिए इसके बाद क्या करेंगे? समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में भी क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। तो इसमें करेंगे a + b का होल स्क्वायर पर, तो 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 और 2 6q + 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसके बीच 3q कॉमन है, ये दोनों के बीच 3q कॉमन है, तो यहाँ से 3q जैसी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? इसके बीच में क्या करेंगे? 3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? तो यहाँ पर 3 जैसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 दूना 6 2q। ठीक है, अब प्लस क्या कर दिए? 1। अब इसको क्या कर देंगे? इसको हम m मान लेंगे। इसको जो पूर्णांक संख्या यहाँ पर जो दिख रहा है इसको क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3m + 1। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 3 में क्या है?
ए प्लस 3q+2 सॉरी ए इजक्वल टू 3q+2 ए इजक्वल टू 3q+2। तो इसका भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q² प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12q प्लस 2 दूना कितना 4। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 9q² प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3+1, 3+1 करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक ले करके 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 3q², ठीक है, प्लस 3 चौका 12, 4q प्लस 3 एकम 3, 1 बच गया, अब प्लस कितना 1। तो इसको हम क्या मान लिए, इसको मान लिए m, माना ये क्या है m, जैसे इसको m मान लेंगे तो क्या मिलेगा 3m + 1। इसका मतलब है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है, तो इसका मतलब है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, या तो 3m के रूप में होता है या तो 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि 6 संख्या, ठीक है, अब इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। अब ये 36 क्या है, या तो 3 × m के फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि 3 × m के फॉर्मेट का मतलब हुआ कि 3 × 12 कर सकते हैं ना, इस टाइप से हो सकता है। या तो कोई भी संख्या आप लीजिए, चाहे 8 लीजिए, 9 लीजिए, 12 लीजिए, कुछ भी लीजिए। जैसे अगर 12 ले लेते हैं तो 12 का जो स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए 11 ले लीजिए, ठीक है, 11 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो क्या मिलेगा 121। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 40 बार में तो पूरा कट जाएगा, अब प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा। 40 बार में क्या हुआ 120 हुआ, और यहाँ पर क्या बचा x + 1 शेषफल बच गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि 3 हो गया, ये क्या हो गया, इसको m लिखेंगे +1, तो मतलब क्या है 3m + 1। इसका मतलब है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है या तो 3m, इसका मतलब है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो 3m के रूप में या तो 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां। अगला प्रश्न है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या मानते हैं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें क्या है, यहाँ पर 9 है, तो जिसमें 9 से भाग करने पर, जिसमें 9 से भाग करने पर भागफल कितना आएगा, तो भागफल q तथा शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 हो सकता है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर जो होता है b q + r। ठीक है, इस पर यदि हम बैठाते हैं
तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक माने हैं, ठीक है। अब बी का मतलब है जिससे हम भाग देते हैं, भाग कितना से यहाँ दे रहे हैं, तो 9 से भाग दे रहे हैं। अब क्यू का मतलब जो भागफल मानते हैं, तो भागफल कितना है, यहाँ पर क्यू है, प्लस आर का मतलब शेषफल, 0 से लेकर कहाँ तक, तो 8 तक, तो 0। इसके बाद ए इक्वल टू 9 प्लस 1, फिर ए इक्वल टू 9 प्लस 2, इसी प्रकार से ए इक्वल टू 9 प्लस 3, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से आगे ले सकते हैं, ए इक्वल टू 9 प्लस कहाँ तक, तो 8 तक, 9 प्लस 8 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर क्या प्रश्न बोल रहा है बच्चों, प्रश्न बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है और यह दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, तो धनात्मक पूर्णांक जो हम माने हैं, क्या माने हैं, तो ए माने हैं, तो इसका जब घन करेंगे तो या तो इस रूप में होना चाहिए, या तो इस रूप में, या तो फिर इस रूप में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 बाई 1 सभी को क्या करते हैं, घन करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 3 4, इसी तरह से ये क्या है, 9 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 1 से चलेंगे, लिखेंगे 1 से, 1 में क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 9Q, ए इक्वल टू 9Q, तो इसका भी होल क्यूब करेंगे, इसका भी होल क्यूब करेंगे, तो इधर क्या मिलेगा, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 गुने 9 9 81 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम क्या मान लिए, इसको माना m, जैसे इसको हम m मान लेंगे तो क्या मिलेगा, 9m, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अगले को इसके बाद क्या करेंगे कि a इक्वल टू 9Q प्लस 1, इसको भी दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इधर मिलेगा AQ और इधर क्या हो जाएगा, 9Q प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब पर बैठाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, तो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, AQ का मतलब कि इसका होल क्यूब, तो 9 गुने 81 क्यू का क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसके बाद होता है ए स्क्वायर बी का मतलब कि 9 9 81 क्यू का स्क्वायर इंटू बी का मतलब कि 1, ठीक है। तो 9 9 81 क्यू स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है कि 3ab स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिएगा फार्मूला, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या किए, 3a स्क्वायर बी तक तोड़ दिए, इसके बाद तोड़ना है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर का मतलब 3 से a में गुना करेंगे तो 3 9 27 हो गया। अब b का स्क्वायर करके गुना करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा, तो 27 गुने 1 करेंगे तो 27, यहाँ पर देंगे 27 क्यू प्लस b का क्यू मतलब 1 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इस जगह पे देखिएगा क्या हो रहा है कि यहाँ से यदि हम पूरे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि 9 कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, 81 क्यू के क्यूब प्लस 9 9 81 9Q का स्क्वायर प्लस 9 3 27 3Q, आई प्लस 1 बाहर छोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि माना, इसको हम क्या मान लिए, m, जैसे इसको हम m मानेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा, ये पूरा को m मान लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m आई प्लस 1, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के जैसा और करेंगे आगे 3 को, चलिए इसी के जैसा आगे करेंगे इस समीकरण 3 को, a इक्वल टू 9Q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा, इधर क्या करना है तो 9Q प्लस 2 का होल क्यूब करना है। तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब पर बैठाएंगे, यहाँ पर देखिएगा a का क्यूब है तो a का क्यूब मतलब कि 9 का होल क्यूब करेंगे तो 9 इंटू 9 9 कितना हो जाएगा, 81 क्यू का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, पहले a का स्क्वायर कर लेते हैं तो 9 9 81 हो गया, इसका 81 क्यू स्क्वायर हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 3 है तो 81 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 243, तो यहाँ हो जाएगा 243 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद करना है प्लस, इसके बाद क्या है 3ab स्क्वायर 3 से a में गुना करना है, इसके बाद b स्क्वायर को b स्क्वायर करके गुना करना है, तो 3 से a में गुना करेंगे
तो 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 हो गया। और यहाँ पर b का स्क्वायर करना है तो 2 दूना के 4, तो 27 गुने कितना हो गया 4। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 27 गुने 4 और ये क्यू, ठीक है। इसके बाद प्लस b का क्यू, मतलब 2 का क्यू कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा 81 क्यू का क्यू प्लस 9 कॉमन लेंगे तो 9 9 81, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, 27 का क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, 3 आया और 3 चौका हो जाएगा 12 का क्यू, ठीक है। प्लस कितना है 8 है, ठीक है। अब इसको क्या मान लेते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम मान लिए क्या, माना क्या है एम है। जैसे ही एम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 9 है, एम हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक एम मान लिए हैं, और ये प्लस कितना है तो 8 है, तो 9m + 8 के रूप में आया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद अगला है तो इसका हो जाएगा ए क्यू, इधर क्या हो जाएगा 9q + 3 का होल क्यू, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 9q का होल क्यू करेंगे तो 9 गुने 81 क्यू का क्यूब प्लस 3a² b। 3a² b का मतलब है कि 3a² का मतलब 9 9 81 क्यू स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसको देखिएगा 9q + 3 का होल क्यू जब किए तो a क्यू का होल क्यू इतना हो गया। इसके बाद क्या है 3a² b, तो 3 × a² का मतलब 9q का होल स्क्वायर हो गया आपका 81 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटू b है तो b का वैल्यू कितना है तो 3 है, तो इसको 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। 9 गुने 81 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 9 गुने 81 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस 3ab², 3ab² का मतलब है 3 लिख दिए। अब a के जगह पर कितना है 9q, ठीक है। अब प्लस b² का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 कितना हो गया 9, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुना है 9 गुने 9 तिया 27 क्यू, लिख सकते हैं 9 गुने 27 क्यू। इसके बाद क्या लिखेंगे प्लस b का होल क्यू, मतलब 3 का होल क्यू कितना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 81 क्यू का होल क्यू प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये तो 9 बाहर निकल गया तो क्या मिलेगा 27 क्यू प्लस 9 तिया 27 3 मिला, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको माना m। जैसे ही m मान लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा 9, आइए क्या मिल गया यहाँ से यहाँ तक तो m मिल गया। जिसका मतलब है कि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक होता है उसका जो घन होता है, धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो हमेशा किस रूप में आता है, या तो 9m या तो 9m + 8 या तो 9m + 1 के रूप में होता है, ठीक है। जिसके पहले भी 9m आया था, अब फिर से क्या आ गया लास्ट में 9m आ गया, मतलब ये बार बार क्या होगा रिपीट करते जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, साथ यहाँ पर लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आज का एक्सरसाइज 1.1 यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। यदि आप क्लास 10th में हैं तो मैथ और साइंस को फुल कोर्स पढ़ने के लिए इस चैनल पे आप आराम से कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। इस चैनल को कंटिन्यू रखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नवाली 1.2 को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।